एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जिसको कि हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म ऐसा एक प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर फ्लावर होते हैं। सो उस फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करना, मतलब उसके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उस चीज की स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी को हम हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है। एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं, मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू क्या होता है? सेल ग्रुप। ये जो टिश्यू जो टर्म है वो एन ग्रू के द्वारा दी गई थी। टिश्यू को हम ग्रुप ऑफ सेल भी कहते हैं। सो बेसिकली टिश्यू की जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो है, टिश्यू इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन, स्ट्रक्चरली एदर सेम और डिफरेंट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यानी टिश्यू एक ऐसी चीज है जिसका कि सेम ओरिजिन हो, मतलब उसके जो भी जितने भी सारे सेल है उनका ओरिजिन सेम हो, वो एक फंक्शन कर रहे हो, और वो स्ट्रक्चरली सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया होगा कि जो टिश्यू जो टर्म है वो सबसे पहले एन ग्रू ने दी होगी। उसके बाद है ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो जो पेरेन्काइमा है उसका बेसिकली एक मेन फंक्शन है जो कि स्टोरेज से रिलेटेड है। वैसे ही कोलेनकाइमा एक मेन फंक्शन है जो कि टेंसाइल से रिलेटेड है, मतलब वो जो भी है सेल्स में टेंसाइलिटी प्रोवाइड करता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है सेल्स को। और जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें वाटर एंड मिनरल कंडक्शन होता है और फूड कंडक्शन होता है रेस्पेक्टिवली। अब हम टिश्यू के टाइप्स देखते हैं। हमारे पास टिश्यू के दो टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती है, मतलब सेल्स में डिवीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और एक टिश्यू टाइप्स होता है जो कि है परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि सेल डिवीजन नॉट टेक प्लेस, मतलब उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ब्रीफली और डिटेल में देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। वो 4 टाइप है बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन। उसकी पोजीशन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी पोजीशन के बेसिस पे, उसके ओरिजिन के बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे और उसके प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन। हमने उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितनी भी सेल होती है वो डिवाइड करती है, उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। हमने देख लिया बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ड अपॉन ओरिजिन, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। एंड बेस्ड अपॉन फंक्शन, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट बेस्ड अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन, रिप और फाइल मेरिस्टम, प्लेंट मेरिस्टम एंड मास मेरिस्टम. So this all are come in the meristematic tissue. So we are describe this in later lecture. So now we have come to a permanent tissue. Permanent tissue are also of 3 types: simple permanent tissue, complex permanent tissue and secretory permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है जिसमें कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल, इट्स मीन सिर्फ उसमें एक ही टाइप की सेल होती है, इसलिए तो वो सिंपल है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट बट परफॉर्म वन यूनिट फंक्शन, मतलब सेल्स चाहे एक से ज्यादा हो, मतलब एक टाइप से ज्यादा की सेल क्यों ना हो, पर जो परफॉर्म करते हैं जो फंक्शन वो वन यूनिट में करते हैं। फिर हमारे पास आता है सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। ये जो सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू है ये इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसका मतलब है कि सीक्रेशन ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल। ये किसी भी एक प्रकार का मटेरियल सीक्रेट करता है। ठीक है। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप बायोलॉजी अच्छे से करना चाहते हैं, उसके हर एक टर्म को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका जो भी बायोलॉजी की जो भी टर्म है उसको आप कुछ हिस्से में तोड़ दे, तो आपको ये पता चल जाएगा। सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, सीक्रेटरी मतलब जो कुछ सीक्रेट कर रहा हो, सीक्रेट कर रहा हो। एंड परमानेंट टिश्यू वी आर also described previously that permanent tissue are that do not divide, not dividing capability in the cell of permanent tissue, so that's called secretory permanent tissue.
Now we have come to simple permanent tissue. Simple permanent tissue are also divided in 4 types. First parenchyma, second collenchyma, third sclerenchyma. Sorry, simple permanent tissue are divided in 3 types. Parenchyma are divided or that have type 4 types. Collenchyma have 3 types, and sclerenchyma have divided in 2 types. One is scleroids and second is a sclerenchymatous fiber. So we are going to parenchyma. Parenchyma have 4 types. First is erenchyma, second is a chlorenchyma, and third is idioblast, and fourth is a prosenchyma. Collenchyma first is a angular, second is a lamellate, and third is a lacunate. Sclerenchyma are divided into 2 types, scleroids and sclerenchymatous fiber. So in scleroids in scleroid 5 types come. That first is a brachyscleroids, macroscleroids, osteoscleroids, and asteroscleroids and trichoscleroids. Or in sclerenchymatous fibers, first is a fiber tracheids and second is a libriform fiber. And now we have come to third type of permanent tissue, that is a secretory permanent tissue. Secretory permanent tissue are divided in 2 types. First is a glandular tissue and second is a lactiferous tissue. Glandular tissue also called or that have present a glands. So glandular tissue are type external gland and internal gland. Lactiferous tissue, first is a latex cell and second is a latex vessels. Then we have come to a complex permanent tissue, that are second one of a permanent tissue. Xylem and phloem are the 2 types of complex permanent tissue. Xylem also called heterome and phloem also called lepton. Xylem elements ये होते हैं vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber. फ्लोएम में फ्लोएम एलिमेंट्स आते हैं जो कि है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जाइलम के टाइप्स। जाइलम 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अ प्राइमरी जाइलम, सेकंड इज अ सेकेंडरी जाइलम। लाइक दिस फ्लोएम आल्सो डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, type of a xylem, and primary phloem and secondary phloem are type of a phloem. So primary xylem contain protoxylem and metaxylem, and secondary xylem contain axial system or also called a vertical system, and second one is a horizontal system or a radial system. As a primary phloem also contain a protophlloem and a metaphlloem, and secondary phloem contain axial system also called a vertical system as I show there, and a secondary phloem contain a horizontal system also called a radial system. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe for a new video.